R is the gas constant. Okay, so the value of the R is very important for the calculations in case of numericals. क्योंकि आपके जो भी numericals wrong होंगे इसके उसके पीछे मेन रीजन इसी R का रहेगा. तो R इक्वल टू क्या हो जाएगा? R इक्वल टू PV अपॉन NT, दैट इज द R. ठीक, दैट इज द R. अब अगर देखिए हमें R का यहाँ पर यूनिट निकालना है, कैलकुलेशन ऑफ वैल्यू ऑफ R की वैल्यू का कैलकुलेशन. तो R इक्वल टू क्या हो जाएगा? 10⁵ पास्कल इंटू वॉल्यूम कितना हो गया? वॉल्यूम STP पर कितना होता है? 22.7 लीटर्स. STP पर एक मोल गैस का वॉल्यूम कितना होता है? 22.7 लीटर्स. और किसमें है? 10⁻³ मीटर क्यूब. लीटर को हमने चेंज कर दिया किसमें? मीटर क्यूब में. ओके, अपॉन N जो है वो कितना है? N इक्वल टू 1 मोल इंटू टेम्परेचर हमने STP वाला लिया है 273.15 केल्विन. ठीक, तो अब इसकी यूनिट कितनी आ गई? देखो ये पूरा कैलकुलेट करने पर आ जाता है 8.314 पास्कल. यूनिट देखो पास्कल, फिर मीटर क्यूब, इसके बाद पर मोल पर केल्विन. बात समझे बेटा? सर ये P क्या आएगा? प्रेशर है? P इज द पास्कल. ये P जो है ये क्या है? पास्कल है, प्रेशर की यूनिट है पास्कल. PASCAL. ठीक, तो जहाँ P आएगा वहाँ पर 10⁵ आएगी पास्कल. ये देखो ये हमने किस पर लिया? ये सारी वैल्यू जो R की वैल्यू हमने कैलकुलेट की है, ये की है STP पर. किस पर की है? STP पर, यानी कि स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर. तो स्टैंडर्ड प्रेशर होता है 10⁵ पास्कल, टेम्परेचर होता है 273.15 केल्विन. ठीक, और N लिया है हमने 1 मोल और वॉल्यूम लिया है कितना? 22.7 इंटू 10⁻³ मीटर क्यूब. क्योंकि एक मोल का STP पर वॉल्यूम कितना होता है? 22.7 लीटर्स होता है. सर यस सर. ठीक, अब अगर यहाँ पर हम इसकी यूनिट चेंज कर दें तो ये हो जाता है 0.0831. अब हम यहाँ पर पास्कल के जगह पर ले रहे हैं बार. ठीक, और मीटर क्यूब के जगह क्या हो गया? लीटर. बाकी चीजें वही है, मोल इनवर्स. ठीक, यानी कि अगर किसी क्वेश्चन में तुमको प्रेशर दिया हुआ है बार में और वॉल्यूम दिया है लीटर में, तो हमको R की ये वाली यूनिट यूज करनी है, ये वाला यहाँ पर वैल्यू यूज करनी है. बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही है? बोलो. बार और ये लीटर दिया होगा तो ऊपर PV नहीं आएगा ना? नहीं भाई, समझ नहीं रहे हो. अगर कहीं पर, ठीक है, हमें जो प्रेशर दिया होगा क्वेश्चन में वो बार में दिया है और वॉल्यूम लीटर में दिया है, तो जो R की जगह पर यूज करेंगे, R की जगह यूनिट वो नंबर लिखेंगे, वो क्या लिखेंगे? ये लिखेंगे. ठीक, अच्छा ओके सर. और अगर कहीं पर पास्कल में दिया है या मीटर क्यूब में दिया हुआ है, वॉल्यूम मीटर क्यूब में है और प्रेशर है उसमें प्रेशर में, उसमें पास्कल में, तो वैल्यू लेंगे 8.314. ठीक, अभी क्वेश्चंस कराएंगे तो उसमें और ज्यादा क्लियर होगा ये. अब देखो 1 पास्कल जो होता है ये बराबर होता है 1 न्यूटन मीटर. 1 न्यूटन मीटर, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के. ठीक, तो इस हिसाब से
अगर ये वैल्यू हम पास्कल की जगह रख दें तो आर की वैल्यू क्या आ जाती है, आर हो जाता है 8.314, ठीक। और अब यूनिट क्या हो गई, न्यूटन मीटर मोल, मोल इनवर्स और केल्विन इनवर्स। यानी कहीं पर अगर हमको प्रेशर जो है वो न्यूटन मीटर में दिया हुआ है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में, तो हम वहां आर की वैल्यू ये रखेंगे 8.314, ठीक। और आर की वैल्यू 8.314 जूल पर मोल पर केल्विन, ठीक। जूल में इसकी यूनिट क्या होती है, 8.314 इसकी वैल्यू हो जाती है। और ज्यादातर क्वेश्चंस में एटीएम दिया रहता है, तो एटीएम में इसकी वैल्यू हो जाती है आर इक्वल टू 0.082 एटीएम, एटीएम लीटर केल्विन पर मोल। अगर प्रेशर एटीएम में दिया है तब हम ये वैल्यू यूज करेंगे। बात समझ आई बेटा? हेलो। अब अगला देखिए, कंबाइंड गैस लॉ, कंबाइंड गैस लॉ, कंबाइंड गैस लॉ, ये क्या है, लिखो इसमें, द बॉयल्स एंड चार्ल्स लॉ, द बॉयल्स एंड चार्ल्स लॉ, चार्ल्स लॉ can be combined, can be combined to get relation between P, V and T, P, V and T, pressure, volume and temperature, three variables of gas, three variables of gas, मतलब गैस के जो तीन वेरिएबल हैं, यानी कि गैस की जो स्टेट कन्वर्जन किया जा सकता है, या तो उसका प्रेशर बढ़ाकर या घटाकर, वॉल्यूम बढ़ा के या घटा के, या टेम्परेचर बढ़ा घटा के, तो ये तीन वेरिएबल कहलाते हैं। इनके बीच में अगर हमें रिलेशन निकालनी होगी तो हम क्या करेंगे, बॉयल्स लॉ और चार्ल्स लॉ को ऐड कर देंगे। तो ये क्या होता है, P प्रोपोर्शनल टू 1/V, जब T क्या है, कांस्टेंट, ये हो गया बॉयल्स लॉ। फिर V प्रोपोर्शनल टू T, कब, जब आपने वो ले लिया, क्या कहते हैं, प्रेशर, प्रेशर इक्वल टू कांस्टेंट, ठीक। तो इन दोनों को कंबाइंड कराने पर हमारे पास आ जाता है PV/T इक्वल टू कांस्टेंट, PV/T इक्वल टू कांस्टेंट, ठीक। और ये कांस्टेंट क्या था, PV/T इक्वल टू NR, ये दोनों कांस्टेंट है, एक तो गैस कांस्टेंट है और दूसरी बात नंबर ऑफ मोल्स है ना। तो अगर प्रेशर P1 है, वॉल्यूम V1 है और टाइम टेम्परेचर T1 है, तब भी ये NR1 के बराबर होगा, NR के बराबर होगा। और अगर प्रेशर T2 है, वॉल्यूम V2 है और टेम्परेचर T2 है, तो ये भी NR के बराबर ही होगा, ओके। या फिर हम कह सकते हैं P1 V1/T1 बराबर हो जाएगा P2 V2/T2, ये एक रिलेशन आ गई, ओके। बात समझ आई बेटा सबको? हेलो।
आवाज आ रही है बेटा? यस सर। हाँ, मिटा दें, लिख लिया सभी ने? यस सर। ये सारी चीजें टेक्निकल होती जा रही है, इसलिए बहुत ध्यान से समझिए, तभी समझ में आएगा, क्योंकि इस पर सब पे न्यूमेरिकल के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये। फिर इसके बाद देखिए रिलेशन बिटवीन डेंसिटी एंड मोलर मास या मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूलर मास और डेंसिटी में रिलेशन। अब आप जानते हैं कि पीपी इक्वल टू एनआरटी, अभी हम लोगों ने निकाला इसको, है ना? या फिर V अपॉन एन इक्वल टू आर टी अपॉन पी, ऐसा भी लिख सकते हैं। एन क्या होता है? एन, या फिर ऐसे लिख लो एन इक्वल टू एन अपॉन वी इक्वल टू पी अपॉन आर टी। कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए इसमें। एन जो होता है, क्योंकि एन बराबर क्या होता है? गिवन मास अपॉन मोलर मास या कैपिटल एम। मोलर मास, हाँ मोलर मास। एन क्या है? मोल है, तो मोल क्या होता है? मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास या मोलर मास। अब ये वैल्यू उठाकर यहाँ रख दो, तो m अपॉन कैपिटल M इंटू वी इक्वल टू P अपॉन आर टी। मास बाई वॉल्यूम, आप जानते हैं मास बाई वॉल्यूम क्या होता है? डेंसिटी। तो इसको रख दो इधर, कितना हो गया? डेंसिटी अपॉन मोलर मास इक्वल टू प्रेशर अपॉन आरटी। या फिर डेंसिटी अगर हमको निकालनी होगी तो हम क्या कर देंगे? प्रेशर इंटू मोलर मास अपॉन आर टी। ठीक, एक ये रिलेशन आ गई, ये फार्मूला आ गया। या फिर मास या मोलर मास निकालना होगा तो मोलर मास इक्वल टू क्या हो जाएगा? मोलर मास इक्वल टू डेंसिटी इंटू आर इंटू टी अपॉन पी, यानी कि मास इक्वल टू डी आर टी अपॉन पी। ठीक है? यस सर। बात आ जाए बेटा? हो गया सर। हो गया? मिटा दें? यस सर। कर लिया सभी ने बेटा? यस सर। यस सर। अब चलिए क्वेश्चन देखते हैं इसके ऊपर, जो अभी आपने पढ़ा उनके ऊपर एक क्वेश्चन। क्वेश्चन लिखिए। क्वेश्चन है 30 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ ए गैस, ठीक है, एट 2.02 ATM and 25 degrees Celsius was compressed to 15 centimeter cube at 35 degrees Celsius. Okay, calculate the pressure of gas. ये क्वेश्चन दिया हुआ है। क्या क्वेश्चन है बेटा? फिर से सुन लो। 30 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ ए गैस at 2.02 ATM and 25 डिग्री सेल्सियस
was compressed to 15 centimeter cube at 35 degree Celsius. ठीक, कैलकुलेट द प्रेशर ऑफ गैस। यानी कि ये गैस थी जिसका टेम्परेचर था 25 डिग्री सेल्सियस और वॉल्यूम था 30 सेंटीमीटर क्यूब। इसका प्रेशर था 2.02 atm। जब इस गैस का वॉल्यूम हमने 30 से 15 सेंटीमीटर क्यूब कर दिया और टेम्परेचर बढ़कर हो गया 35 डिग्री सेल्सियस, तो अब इस गैस का प्रेशर कितना होगा? तो इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले गिवन हम लिखते हैं। तो ये क्या हो गया? V1 30 सेंटीमीटर क्यूब, फिर P1 है 2.02 atm और T1 दिया हुआ है 25। देखो ध्यान रखना, टेम्परेचर जो होगा वो केल्विन में होगा, तो हमें दिया है डिग्री सेल्सियस में, इसमें हम 273 ऐड कर लेंगे। 273 ऐड कर लिया, कितना हो गया? 298 केल्विन। बात समझ आई बेटा? इसी तरीके से V2 कितना है बताओ? V2 कितना है? 15 सेंटीमीटर। 15 सेंटीमीटर क्यूब। फिर P2 ये निकालना है। सर 35। हाँ, और 35 प्लस 273 कितना हो गया? सर 300 नहीं 308 केल्विन। ठीक, अब देखो इससे रिलेटेड कौन सा अभी हम लोगों ने फार्मूला पढ़ा था? सर ये जो P1 V1 is equal to P2 V2। P1 V1 upon T equal to P1 V1 upon T1 equal to P2 V2 upon T2। ठीक, हमें निकालना है P2। तो P2 इक्वल टू क्या हो गया? P2 इक्वल टू P1 V1 इंटू T2 अपॉन T1। अब इसी फार्मूले में वैल्यू रखनी है और आंसर निकालना है। निकालो सभी लोग, निकाल कर बताइए कितना आ रहा है आंसर। निकालिए। निकालेंगे आंसर के निकालें? यस सर निकाल लेंगे सर, आने वाला 2 मिनट। अच्छा, गाजर ले लो, गाजर भी है। सर 62.5 सेंटीमीटर क्यूब। गलत है? सेंटीमीटर क्यूब में कैसे आएगा प्रेशर? ध्यान से करो। ओ एटम सर, एटीएम 62. नहीं, गलत आ रहा है। 380 सर गलत 4.17। 4.17 आएगा। देखो P1 कितना है? P1 इक्वल टू 2.02 इंटू V1 कितना है? 30 इंटू T1 T2 है 308 अपॉन ये दिया है आपके पास कितना है? अच्छा P1 V1, अच्छा ये भी तो नहीं लिखा हमने, यस V2 भी नहीं लिखा। हाँ V2 नहीं लिखा था, तो V2 हो गया 15 इंटू और T1 आ गया कितना? 298। तो 15 2 जा है और इसके बाद फिर उससे उसको मल्टीप्लाई कर लिया तो हो गया 2.02 इंटू 2 8 जा 16
और 2 3 जा 6, ओके 616 अपॉन 298 अगर इसको भी हम 2 से कैंसिल कर दें तो ये हो जाएगा 1.01 और ये हो गया 2 1 जा 2, 2 9 जा 18, फिर 2 9 जा 18, है ना? No, फिर sir. 80, हाँ 2 Sir, 4 जा 8, 208. ठीक। Yes, sir. तो 149, तो 149 यानी कि अप्रोक्सीमेट कितना हो गया? 150, कितना हो गया? 150 अप्रोक्सीमेट इसको हम ले सकते हैं। इससे इसको मल्टीप्लाई कर दोगे, कितना आ गया देखो। अगर मान ली मल्टीप्लाई किया हमने तो आ गया आपके पास, यहाँ कर लेते हैं रफ में 6, ओके इससे किया तो 6 1 6 0, यहाँ पर 0 से मल्टीप्लाई कर दिया हमने, फिर से करेंगे तो आ जाएगा इस बार ये कितना, ये आ Sir, गया आपका 622 in point. 6 1, एक मिनट भाई, 6 1 6, हाँ कितना आ गया? 6 1 2 1 6 1 2 1 6, 6 1 2 1 6, ओके। नो सर, 2 के बाद डेसिमल Sir, कितना आ गया? सर 62216 है। 622. 62216, यस सर। Yes, sir. अच्छा चलो 62216 कर देते हैं भाई, 2216, तो 15 4 जा 600, ओके 4.1 अप्रोक्सीमेट आ जाएगा आंसर जो इन्होंने निकाला, 4.17, Yes. ठीक हो गया बेटा, सबका हो जाएगा इस तरीके से। एक और क्वेश्चन Yes, देखो चलो, sir. क्योंकि इसमें न्यूमेरिकल ग्राफ लॉ तो बहुत कम पूछा गया है, आता है लॉ लेकिन पूछा कम जाता है, ज्यादातर न्यूमेरिकल आते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, ए वेसल ऑफ 5 लीटर, 5 लीटर, ठीक है, कैपेसिटी मेंटेन्ड एट 27 डिग्री सेल्सियस, कैपेसिटी maintained at 27 degree Celsius, ठीक है, was filled with 16 gram of O2 gas, फिर कह रहा है कैलकुलेट द प्रेशर ऑफ द गैस इन ATM इन नेचर। क्वेश्चन समझ आया बेटा? एक वेसल है, एक बर्तन है जिसकी कैपेसिटी कितनी है? 5 लीटर है, टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस है और इसमें 16 ग्राम गैस जो कि ऑक्सीजन है भरी हुई है, ठीक। अब कह रहा है कि इसका प्रेशर कितना होगा, वो भी किसमें? ATM में, ओके। तो यहाँ पर पहले जो चीज दी हुई है वो लिखो, वॉल्यूम कितना? 5 लीटर, ठीक। टेम्परेचर कितना दिया है? 27 degree. 27। तो इसको केल्विन में बदल लो, कितना हो जाएगा? 300 केल्विन, ओके 300 केल्विन। और क्या दिया हुआ है? मास यानी कि स्मॉल m दिया हुआ है 16 ग्राम, और कैपिटल M हो जाएगा कितना? O2 गैस है,
32 ग्राम। बात समझ आई बेटा? ओके। और यस सर। पी, पी क्या करना है? पी निकालना है, निकालना है। प्रेशर निकालना है ना? यस सर। अब देखो कौन सा फार्मूला इससे रिलेटेड है। सर इससे पीबी रिलेटेड इक्वल कोई टू एन एल फार्मूला? आर टी। पीबी इक्वल टू एन आर टी। ठीक है। यस सर। एन, एन निकाल लो। एन इक्वल टू कितना हो गया? 16 अपॉन 32 इक्वल टू 0.5 हो गया। यस सर। सो P इक्वल टू एन बाय 0.5 अपॉन 500 इंटू, अब R की वैल्यू कितनी रखें बताओ? सर R की 500 क्यों वैल्यू आएगा? 5000 आएगा ना। 5 लीटर है ना। अच्छा तो एटीएम लीटर में निकालेंगे, कोई बात नहीं, 5 ही रखेंगे। P जो है 5 वो एटीएम लीटर, हाँ P एटीएम लीटर में निकालेंगे। तो R की वैल्यू देखो एटीएम लीटर में कितना था? सर 0.082। हाँ तो यहाँ पर R की वैल्यू लिया हमने 0.082। अब देखो अगर R की वैल्यू तुमने 8.314 ले लिया तो ये क्वेश्चन गलत होना ही होना है। ठीक, फिर इस क्वेश्चन यस को कोई नहीं बचा सकता और नंबर भी नहीं मिलेगा। इनटू टेम्परेचर कितना? 300। 300। तो बच्चे फार्मूला सबको आता रहेगा, लेकिन ये क्वेश्चन गलत करके आएंगे। वो उनको लगेगा कि हम सही करके आए हैं, लेकिन वो गलत करके आएंगे और टाइम भी ज़्यादा लगेगा। क्यों? क्योंकि जब यस यहाँ पर R की वैल्यू आपने गलत ले ली तो 3.8 वो 8.314 लोगे यहाँ पर और कैलकुलेशन गलत हो जाएगी। बात समझ आई बेटा? तो P कितना आ गया देखो, 10 0 है ना? कितना आया? 3 2 जा 6, 8 3 जा 24। ओके, डेसिमल कहाँ था? 1 2 3, 0 लगा लो और सर डेसिमल आ गया 3 पर। 246 तो 2.46 किसमें आ गया? एटीएम लीटर। एटीएम। Yes, sir. लीटर लीटर। लीटर तो कैंसिल हो जाएगा ना। ठीक, ओके सर। आगे बेटा सबको समझे? यस सर, अब अच्छे से आ गया। अच्छा, सर एक एक डेंसिटी वाला भी करवा दो। क्वेश्चन, एक है? डेंसिटी वाला, फॉर्मूले वाला। अच्छा, लिखो डेंसिटी का। कैलकुलेट द डेंसिटी, कैलकुलेट द डेंसिटी ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस which has pressure 745 millimeter, 745 millimeter at 65 degree Celsius, 65 degree Celsius। ठीक है। यस सर। अब यहाँ पर एक कन्वर्जन आपको आना चाहिए कि 1 एटीएम बराबर होता है 760 मिलीमीटर के, मिलीमीटर एचजी। बात समझ आई बेटा? यस सर। चलो करो। बैठना।
हो गया बेटा? सर यहाँ m मोलर मास आएगा ना? हाँ, m मोलर मास होता है। सर V की वैल्यू क्या पुट करेंगे? डी की वैल्यू, डी तो निकालना है बेटा आपको। सर V वॉल्यूम। बी वॉल्यूम, वॉल्यूम, वॉल्यूम इसमें हो जाएगा आपके पास, वॉल्यूम ही तो चेंज होगा बेटा, वॉल्यूम क्यों रखेंगे? सर r क्या आएगा? आर, अब देखो तुम्हारा एटीएम में है ना, अच्छा, आर की वैल्यू एटीएम, एटीएम वाली आएगी। ओके सर। जो मिलीमीटर में दिया हुआ है इसको हम एटीएम में कन्वर्ट करेंगे। ये मिलीमीटर को एटीएम में कन्वर्ट करेंगे? हाँ, 760 से डिवाइड करके। सर वो तो 1.02 आ रहा है प्रेशर। 1.02, 1.02 नहीं आएगा। प्रेशर 745 को डिवाइड करेंगे 760 से, तब वो एटीएम में कन्वर्ट हो जाएगा। सर फिर कितना आया? प्रेशर क्या रखेंगे? प्रेशर ही तो है ये भाई, ये जो दिया हुआ है तुमको मिलीमीटर में, मिलीमीटर में क्या दिया हुआ है? प्रेशर ही तो दिया है। फिर इसको कन्वर्ट करके लिखेंगे। हाँ, इसको कन्वर्ट करके लिखेंगे। सबसे पहले देखो प्रेशर निकालेंगे, प्रेशर इन एटीएम कितना हो गया? 745 अपॉन 760। ओके, यहाँ पर आ जाएगा प्रेशर आपके पास एटीएम में, एटीएम में। फिर इसके बाद टेम्परेचर T कितना दिया है? 65 डिग्री, तो 65 प्लस 2 73। इस तरह से टेम्परेचर आ जाएगा केल्विन में, है ना। और फिर वॉल्यूम लेना नहीं है, हमारे पास क्या दी हुई है यहाँ पर? मोलर मास सर दिया हुआ R है। आर दिया, आर नहीं दिया हुआ है हमें, CO2 गैस दी हुई है, CO2 गैस दी हुई है। ठीक है, तो CO2 गैस का मोलर मास निकालेंगे M, जो कि हो जाएगा 44। ठीक, डेंसिटी निकालनी है, तो अब डेंसिटी का फार्मूला क्या होता है? D इक्वल टू क्या था बता? PM अपॉन RT। PM अपॉन RT। तो P चाहिए था, M चाहिए था, दोनों है। R चाहिए था, तो R तो यहाँ से अपने आप वैल्यू होती है, याद होती है, वो लिख लेते हैं। और T टेम्परेचर यहाँ आ ही गया। यस सर, मैंने पता क्या करा था सर? हाँ, 760 डिवाइड बाय 745 किया था, इसलिए गलत आ रहा अच्छा, तभी तो उल्टा ही हो गया था। अब कितना आया बेटा? आ गया किसी का आंसर?